मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ऑडिशन दिया सर, जी। तो क्या वो आपको राहुल पांडे का ही रोल आपको ऑफर किया गया था कि कोई और रोल पे आपने फिर ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट दूसरे में किया गया? जीतू भैया के साथ भी यही है। वो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि अरे ये तो वही है, ये तो मेरे साथ वाले हैं। तो ही इज एग्जैक्टली सेम आप। इनसे आपका बातचीत भी हुआ होगा, तो जी जी जी। मी मतलब टॉकिंग ये ऐसे डिफरेंट। कैरेक्टर हैं जिनको सच में ऐसे रियल लाइफ में कई लोग होते हैं जिनको देख के आप एक्चुअल में चिढ़ गया था, रियल में चिढ़ गया उनको देख करके कि यार क्या आदमी है यार, सबको परेशान। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है बैठक विद खबरी में। आज हमारे साथ दो बहुत ही अहम और बहुत ही बड़े योगदान देने वाले किरदार पंचायत सीजन 2 के हैं। पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा घनश्याम सर का, जिन्होंने पंचायत सीजन 2 में मिठाई वाला का रोल किया है, मिठाई वाले दुकानदार का रोल किया है। और हमारे दूसरे हैं, बहुत ही अहम अहम किरदार निभाया है, जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो राहुल पांडे का किरदार जिन्होंने निभाया है, प्रहलाद चा के बेटे जो बने थे। तो सर स्वागत है सब पहले आप दोनों का, और थैंक ये यू आप सो दोनों मच। का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना टाइम दिया। और एक ही बार वासु में थैंक मेरे यू सो दोनों ने मच। आप एक ही बार में बोलने में आप दोनों ने अपना टाइम निकाल लिया सर। जी जी, नहीं वासु थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया है इंटरव्यू करने के लिए, और आई होप कि हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सर, जी शिव सर। सर आपका ऑडिशन कैसा, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ऑडिशन दिया सर, तो जी। क्या वो आपको राहुल पांडे का ही रोल आपको ऑफर किया गया था कि कोई और रोल पे आपने फिर ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट दूसरे में किया गया? नहीं, मैंने राहुल पांडे का ही रोल ऑडिशन किया था। उसके बाद और भी रोल्स थे, पर इनिशियली मुझे राहुल पांडे के लिए अप्रोच था, किया गया था, और फिर मैं लॉक भी राहुल पांडे पे ही हूँ। जी। तो सर आपको क्या पता था कि ये सीजन 2 में मतलब ये आपका जो ये रोल है, मतलब कि सीजन 2 पे जाके ही एंड हो जाएगा, कि मतलब उस समय आपको ऐसा कुछ अंदाजा था जब आप ऑडिशन दे रहे थे? जब आपको ऑडिशन जब मुझे ऑडिशन मिला था, तब ये नहीं बताया गया था, पर जब फाइनल होने लग गया, जब लॉक होने लगा, तो मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी, मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। और फिर मुझे पता था कि एंड में मैं शहीद हो जाऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये रोल को पिक करने का, क्योंकि आई फेल्ट कि ये बिल्कुल कनेक्ट करेगा और ये हमारे बीच का है कोई, तो इसलिए मैं करना चाहता था, और फाइनली वो हुआ। अच्छा लगा लोगों को। थैंक यू। तो जी सर घनश्याम सर, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने उसी के लिए, मतलब आपका स्क्रीन टेस्ट वगैरह जो है वो मिठाई वाले के लिए, मतलब ऐसा उसी के लिए आपको प्रॉपर बताया गया था कि कोई और रोल था? नहीं, पहले विनोद करके कैरेक्टर है इसके अंदर, उसके अच्छा लिए विनोद जी। हाँ, अच्छा। उसके लिए ऑडिशन हुआ था मेरा। और फिर किन्हीं कारणों से उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट भेजी अच्छा। और उसके लिए पूरा लॉक किया कि ये कैरेक्टर आपके लिए सही जा रहा है, उसका ऑडिशन हम्म। लेंगे। तो सर शिव सर, आपको विनोद सर से, जिन्होंने विनोद का कैरेक्टर किया, उससे आप उनसे जी। आप रूबरू होंगे, अभी आप कांटेक्ट में भी होंगे? हाँ, मतलब मेरी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है उसके बाद। जी होपफुली टाइम मिलते ही मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। जी जी। उन्होंने तो कमाल ही किया है, बहुत अच्छा वो काम तो किया है। मतलब ऐसा मार्केबल परफॉर्मेंस है कि पंचायत बिल्कुल सीजन 2 बिल्कुल। अब उनके नाम से याद रखा बहुत जाएगा। बहुत अच्छा हर काम जगह किया उन्होंने। हास्य का, मतलब वो जो जब वो आते हैं हाँ स्क्रीन पे, हाँ। तो बहुत ही एक ह्यूमर लेके आते हैं अलग टाइप का। जी तो बिल्कुल, और वो बहुत ही बहुत अच्छा टैलेंटेड काम। एक्टर है, इससे पहले भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और आप जब देखेंगे कि इस सीज़न में जितने भी एक्टर्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उन सब ने बहुत अच्छा करके दिया है, इसीलिए उनको लिया गया है। और इसीलिए आप लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें, या एक्टिंग। तो ये सबकी परफॉर्मेंस मार्केबल है, सबने अच्छा काम किया है, और मैं तो सबका फैन हो गया हूँ, इतना अच्छा काम किया लोगों ने। हालांकि सबसे बड़ा, तो हम लोग आपके फैन हैं, मतलब लास्ट में जो आपने रुला दिया सबको, ये अनएक्सपेक्टेड था, और शायद ये आपने गलत भी किया। शायद नहीं। डायरेक्टर सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उन्होंने जो आ, जिस तरीके से आपको शहीद कर दिया, और फिर प्रहलाद चा का जो वो जो वहाँ पे जो मोमेंट है, मतलब एकदम जी सडन चेंज, जी कि वो कितने जॉली नेचर के थे और वो कहाँ पे फिर कैसे आ गए। तो जी उसी से रिलेटेड मेरा सर, शिव सर आपसे ये क्वेश्चन है, अगला जी। क्वेश्चन है कि जो आपका फादर का उन्होंने रोल किया था, हम्म। तो आपके रियल लाइफ फादर में कितना रिजेंबल करते हैं वो, मतलब कि आपको कैसा उनके और अपने फादर में रिजेंबलेंस लगा था? बहुत कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे वो भी बहुत दिल के बहुत बड़े इंसान हैं, खुल अच्छा। के जीने वाले इंसानों में से हैं। मेरे पापा भी वैसे ही हैं।
तो मुझे बहुत कुछ सिमिलर लगा था। बहुत ही अच्छा लगा था उनसे मिलके, और उनके अंदर जो वो वाइब है, वो बहुत खुश इंसान है, बहुत साफ दिल के इंसान है, बहुत बड़े दिल के इंसान है। मतलब मैं नहीं बोल सकता उनके बारे में, ऐसे हम्म। ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में तारीफ कर दूं और खत्म हो जाए। तो ही हैज सम स्पेशल इन माय माइंड। तो, तो घनश्याम सर आपसे मेरा सवाल है कि जैसे आपने जीतू भैया के साथ वो जो सीन है, केक वाला सीन है, जब आपने किया था, तो लाइक मैंने देखा है वो मतलब ही इज लाइक अ किंग ऑफ यूट्यूब कहते हैं उनको, जीतू भैया को। तो लाइक आपने जब उनके साथ काम किया, मतलब कि उन्होंने मतलब ऑन ऑन टेक, मतलब उन कितना परफेक्शन में वो अपना काम को आपके थ्रू मतलब जो है कितनी बार उसमें अपने आप को लाते हैं वो। मुझे लगता है हर बार मतलब क्योंकि एंगल होते हैं अलग अलग, 3 4 बार 5 बार 6 बार शूट होता है, तो कई बार टेक्निकली खराबी से भी चीज़ों को हाँ। रिपीटेशन होता है। लेकिन वो जितनी बार भी टेक देते थे, वही भाव से वही सहजता के साथ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं और कोई नया मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग करने का, मतलब जो चाहिए वही चाहिए। अब चाहे वो उसमें सिर्फ सजेशन हो उनका, या तो उनका क्लोज हो, दोनों में ही उनका इनपुट प्रॉपर रहता है। ये नहीं लगता था कि ठीक है ना, अभी मेरा सजेशन है, मैं थोड़ी हूँ उसमें, सो हो गया ठीक है, कैसे भी डायलॉग डिलीवरी दे दी, ऐसा नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, और वो को एक्टर के लिए खासकर जो नया हो, तो उनको भी सहज कर देता अगर ऐसे एक्टर मिल जाए। तो शिव सर, जैसे आप अभी आपने मैंने आपका इंस्टाग्राम भी देखा था, जीतू जी भैया के साथ अभी आप काफी टच में भी हैं। तो जी। एज अ पर्सन मतलब जीतू भैया कैसे आपको अभी अभी वो कैसे हैं, और आपसे अभी वो टच में, तो मतलब थोड़ा आपने बात किया होगा शूट के बिहाइंड द सीन्स में। तो लाइक वो कैसे कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर से और वो जितने जैसे हैं वो कितना उनमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं। आई थिंक आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई भी एक्टर जो जैसा है, अगर वैसा प्रेजेंट करता है अपनी स्क्रीन पे, तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल होता है। जीतू भैया के साथ भी यही है। वो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि अरे ये तो वही है, ये तो मेरे साथ वाले हैं। तो ही इज एग्जैक्टली सेम। आप जैसे उनको बात करते हुए देखते हो, जैसे रिएक्ट करते हैं, वो एग्जैक्टली सेम, वो रियल लाइफ में वही है। और बहुत कमाल के एक्टर, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। जी तो सर ये जैसे कि अभी आपना अभी आपका मतलब उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड हो चुका है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे बिहाइंड द सीन्स में मतलब कि ऐसा वो मतलब क्या आपसे मतलब मतलब बाकी जो कास्ट है और भी जो हम्म, कास्ट है आपसे मतलब जी। कैसा इंटरेक्शन, मतलब वहाँ पे कैसा शूट के टाइम पे कैसा वहाँ पे माहौल रहता है, एकदम सीरियस मतलब वर्कहॉलिक की मतलब सब कुछ ऐसा, कि किस टाइप से वहाँ पे आप शूट कैसा चलता है। तो शूट के टाइम पे जब सीन चल रहा होता है, ऑब्वियसली सब थोड़ा सा अपना सीरियस होते हैं। पर उसके बाद नहीं, उसके बाद सब बहुत चिल होते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं, या फिर सीन को लेके ही कुछ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुश रहते हैं। कोई भी वहाँ पे इतना सीरियस माहौल नहीं है। वहाँ पे डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, पूरी टीम इतनी कमाल की है उनकी, कि आपको बहुत मजा आता है काम करके। कुछ भी ऐसा आपके ऊपर प्रेशर नहीं दिखेगा आपको, बस सिंपल आप एक्टर हो, आपको लाइंस दी गई हैं और आपको बस उनके साथ मिलके कर देना है। तो ईजीनेस है वो, और उसी ईजीनेस की वजह से आपको वो दिखता है कि बहुत इजीली हो गया, इतने आराम से हो गया। तो वो एक्चुअली वो माहौल है, इतना अच्छा माहौल प्रिपेयर्ड है वहाँ पे, इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि वही आपको स्क्रीन पे दिखने लगता है। जी तो सर जैसे शिव भैया आप बहुत ही एक्सपीरियंस, मतलब आपने भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म में की है, थिएटर काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं, मुझे जी पता चला है। और घनश्याम सर हमारे वो टीवी में जी बहुत ही अहम रोल निभा चुके हैं। जैसे जी। एक दूजे के वास्ते सीजन 2 एक वेब सीरियल था, उसमें हम्म। डमरू का कैरेक्टर इनने किया था, उसके ओ पहले भी ग्रेट ग्रेट। और भी कैरेक्टर कर चुके हैं, जैसे मस्तान मस्तान का ना, तो एक और टीवी सीरियल है, मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब 14-15 साल से सर भी थिएटर कर रहे हैं। जी जी तो जी जी। आपका मतलब जो थिएटर एक्सपीरियंस है हम्म। इसमें, इस पंचायत सीजन 2 में क्या इम्पैक्ट, मतलब क्या कितना इनपुट डाला है, मतलब कि रिलेटेबिलिटी और आपका जो आर्ट वर्क है उसको कितना हम्म। इसमें इनपुट डाला है, मतलब आपको कितना हेल्प किया है उस चीज को लेके। बहुत हेल्प करता है। आई गेस किसी भी एक्टर के लिए एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। वही आपको बताता है कि आपके कैरेक्टर को कैसे बनाना है। जैसे कि अगर आप फॉर दैट मैटर मेरा कैरेक्टर लेंगे, राहुल का, तो आई हैड अ लॉट ऑफ चॉइसेस कि मैं इसको कैसा दिखाऊं, सीरियस दिखाऊं, क्या दिखाऊं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आप कोई भी फ्रेम उठा के देख लो, मैं हंसता हुआ दिखाई दूंगा आपको। तो वो कैरेक्टर स्केच मैंने ऐसे प्रिपेयर किया कि ये ऐसा ही दिखाई देगा, सो दैट जब वो मरे तो लोगों को पता चले कि कोई हंसता खेलता हुआ इंसान बीच से चला गया। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस, कैरेक्टर को प्रिपेयर करना, ये थिएटर से आता है, वो आपको घनश्याम जी बहुत अच्छा बता देंगे।
ही नोज बेटर कि कैसे करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको थिएटर बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करता है, आपको बताता है कैसे बोलना है, क्या करना है, कितना बोलना है, किस पिच पे बोलना है, चीजें बहुत बहुत मैटर करती तो चलिए, आपकी बहुत ही प्यारी मुस्कान है हैं। और जी आपकी इस मुस्कान ने मतलब सीजन 2 को ऐसा 4 चांद लगाया है। जी मतलब मेरे ख्याल से जैसे अगर इंडिया में बॉयज क्रश हैं तो वो रिंकी जी हैं, तो गर्ल्स के आप क्रश बन चुके हैं इंडिया में। अरे मतलब आपकी इस माय स्माइल से प्लेजर। आप मतलब गर्ल्स की क्रश बन चुके हैं। तो अच्छा। मैं इसी इसी चीज को लेके आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी जो जी पर्सनल लाइफ है, मतलब आपके जो जी दोस्त, फैमिली, उनका क्या रिएक्शन रहा है जब आपको इस टीवीएफ जैसे नाम से आपको जुड़ता हुआ देख के, उनका क्या जी। रिएक्शन रहा है? तो वो बहुत प्राउड है, उनको अच्छा लग रहा है कि ऐसा कोई कैरेक्टर मैंने किया जो रिलेटेबल था या फिर उनके बीच का था। तो वो बहुत प्राउड है, और अब मैं इस चीज के लिए बहुत प्राउड है कि मैं उनको प्राउड कर पाया। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं रिलीज होने के बाद मैं किसी से मिल नहीं पाया हूँ, ये मेरे लिए बहुत थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है अभी। तो टाइम मैं इशू। टाइम इशू, मैं मिलना चाहता हूँ उन लोगों से बहुत जल्दी, ताकि उनसे मिलके फिर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है कि मैंने क्या किया एग्जैक्टली। मतलब आप डीएम्स में तो ऐसा भर गया होगा और सब जगह कॉल्स, है ना? ये सर ने भी बताया कि जैसे अब पंचायत 2 के बाद तो उनके पास ज्यादा वो आ रहे हैं कि यार तुमने बहुत रिकमेंडेबल काम किया है। जी हाँ, मैं इसके पहले मतलब काम और भी किए हैं, पर जी इस काम को लेके इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा ये तो मैंने सोचा नहीं था। और जी। पंचायत इतनी फेमस है, मुझे नहीं मालूम हाँ था, हाँ। तभी पता चला कि अच्छा मतलब लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। क्योंकि मुझे आज तक नहीं मैंने तो नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, मैंने देखा। आपने बहुत अच्छा काम किया सच में। तो चलिए मैं एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उस टाइप से कुछ अलग सेगमेंट है हमारा, तो जी मीम शेयर करने का है। मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत खतरनाक मीम्स बनते हैं, आप तो होंगे अवेयर होंगे। और ये तो शायद बहुत ही फेमस कैरेक्टर हो गए हैं, और शायद हाँ, ये आप इनको पहचानते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इनको तो सभी पहचानेंगे। इनसे आपका बातचीत भी हुआ होगा। तो जी जी जी। मी मतलब टॉकिंग ये विद ऐसे माय, कैरेक्टर हैं जिनको सच में ऐसे रियल लाइफ में कई लोग होते हैं जिनको देख के आप एक्चुअल में चिढ़ गया था, रियल में चिढ़ गया मेरे को देख करके कि यार क्या आदमी है यार, सबको परेशान करके हाँ, पर बैठे, बहुत बहुत ऐसा प्यारे कैसे इंसान है, किया मतलब उन्होंने। आप जब इनसे अलग, सेट से अलग मिलेंगे तो वो बहुत प्यारे इंसान है। ना हाँ, वो तो हाँ सवाल ही जी नहीं, इन्होंने कैरेक्टर इनका में इनका बहुत बहुत अच्छा ताजा भी क्राफ्ट है। है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा काम किया है। जी जी जी। ये, हाँ, ये क्या हाँ है, हाँ। वी वर प्रिपेयर्ड फॉर सचिव जी एंड रिंकी। जी जी। ये देखिए, ये यहाँ पे राहुल पांडे जी का है। तो ये बहुत ही प्यारी स्माइल है यहाँ पे जो जब आप जा रहे हैं। करेक्ट। ये बहुत क्रिएटिव लोग हैं बैठे हुए, ये जो मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें कहाँ से बनाते हैं। ऐसा आर्ट वर्क आता है इन लोग के दिमाग में, अलग अलग खुरापाती, मतलब शायद अलग ही तरीके से। ये अभी एक और ये बहुत फेमस ये हुआ। तो एपिक है। अच्छा, सतीश जी भी बहुत ही रिकमेंडेबल एक्टर है, जी जी और जी। इनका भी बहुत बिल्कुल। ही बड़ा रोल था, और इनका भी एक अलग सीरीज भी चलती है ईमानदार शर्मा के नाम से। हाँ 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 बिल्कुल। इनका खुद पे ये कैरेक्टर है, ये मतलब अगर हाँ हाँ देखें खुद पे ये कैरेक्टर है। जी। अगला मीम है, द कैरेक्टर अगेन द कॉलेज सेम। में। हाँ, ये दोनों भी बहुत ही इन दोनों से भी आपका इंटरेक्शन हुआ था? मैं पूजा से नहीं मिल पाया, रियली सैड कि मैं मिल नहीं पाया, मेरा बहुत मन था कि मैं पूजा से मिलूं। अभिषेक सर से तो मिला था मैं वहां वेरेवर आई गो आई सी से। ये ये कैरेक्टर तो शायद अब मेरे ख्याल से अमेजोन प्राइम से जुड़ जाएगा। पे। अरे अभी तो बहुत कमाल है। अगले अगले सीजन में भी इनको खुरापात करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत कुछ बाकी है इनके लिए। एक ये मीम है, उसी जा रहे हो। तो आपको तो ये हम भी ये बोलेंगे। मैंने ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये मैंने नहीं देखा था। थैंक अच्छा, यू। बहुत ही जी। अलग अलग टाइप से बनाते हैं लोग। ये सर का ये बहुत ही, ये हमने अभी ये रात को ही हमको मिला हाँ ये हाँ ये शायद ये बहुत ही पता है, इसमें मेरे को हमको एक मतलब यहाँ पे अच्छा लगा, मतलब जब सर ने जिस तरीके से उसमें बोला था कि अभी तुम हम्म, धूप में रख दो तो ना पिघले। फिर जब हाँ जब ये लोग केक लेके गए और वहां पे जब प्रधान जी और लोग केक खा रहे थे, तो वो लोग बहुत सॉफ्ट है। वहां वो पे उसका भी नहीं होता, सही है। वो मेरे को एकदम सर का फेस याद आया कि जब सर ने बोला कि धूप पे रख दो तो ना पिघले। नहीं, इनके करेक्ट। इनके जो डायरेक्टर थे, बड़े दो बहुत काम मतलब इनमें रिलैक्स होकर काम कर रहे थे, मतलब
कहानी बहुत इसकी एक पेस में चलती है। और जो डायरेक्टर जो उनका काम करने का तरीका इतना कमाल का, जो बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो बड़ी बारीकी में काम करते हैं। तो जैसे मेरा तरीका, मैं बहुत थोड़ा फास्ट हूँ, मतलब मेरी टाइमिंग बहुत फास्ट है, लेकिन तो वो जिस तरह मुझे रोके और चीज़ों को और स्लो करना, नहीं थोड़ा और टाइम लीजिए और टाइम लीजिए, वो छोटा था पर बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो शिव सर, एक अपन रैपिड फायर कर रहे हैं जी। दोनों से एक एक सवाल पूछेंगे, नहीं होगा तो पास कर दीजिएगा, नहीं आएगा। पंचायत सीजन 2 से रिलेटेड ही है, अंदर का सवाल है। तो पहला मैं शिव सर से पूछूंगा। तो प्रधान पत्नी का क्या नाम था, कैरेक्टर उसमें जो कैरेक्टर थी, उनकी वाइफ थी, उनका कैरेक्टर का क्या नाम था? मंजू देवी। मंजू देवी, हाँ मंजू देवी। तो जाने वाला था, काफी यूनिक कैरेक्टर। तो मतलब उन्होंने भी बहुत ही मतलब जोड़ के रखा, और जो बॉन्डिंग थी मेरे ख्याल से जी। तो नीना गुप्ता की, उन्होंने मतलब बहुत तगड़ा हाँ, वो लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो सीनियर एक्टर आराम से करते हैं। पंचायत को अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो सेकंड मैं आपसे पूछूंगा। तो रिंकी के जो रिश्ता हुआ था, रिंकी जो उनकी बेटी थी, उसका जो लड़का था वो कौन से गांव से था? पास। सर आप बताइए। आप उस गांव का नाम था मकलोपुर, क्या? मलकोपुर। तो तीसरा सवाल मैं शिव सर से पूछूंगा कि प्रधान जी विधायक जी को, जब विधायक जी के पास गए थे, तो कौन सा गिफ्ट लेके गए थे विधायक जी के लिए? यार यहाँ से पूछ, कटहल लेके गए थे। कटहल नहीं, कटहल तो शायद दूसरी बात था। नहीं, एक और पूछता, पता नहीं, पास है, मेरे को याद नहीं है। मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्टली लौकी लेके, फर्स्ट टाइम लौकी, सेकंड बार तो लौकी लेके गए थे ना अपनी तरफ से। लौकी तो बहुत ही मतलब उसमें सीजन 1 से लौकी चल रहा है। लौकी चल रहा है जी। सीजन 1 मैंने देखा नहीं, अभी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको। अच्छा जी। ये भी काफी मतलब खुद इतना बड़े उसमें इस रोल पे हैं, पर टाइम इतना नहीं मिल रहा कि आपने कंप्लीट नहीं, वो टाइम तो ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को देखना सही नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देके देखना चाहता हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते जहाँ पे आप हैं उसको स्किप कर दीजिए। फिर मजा नहीं आएगा, कि स्टोरी नहीं बनेगी। लेकिन वही है, फिर मजा तो वहाँ है, बार बार उसको पीछे करके देखना। हाँ, इसलिए मैं टाइम लेके देखूंगा, आराम से देखूंगा उसको। चलिए ठीक है, हम जल्दी उम्मीद करते हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन है, सर से पूछूंगा कि पिंटू के पापा का, जो पिंटू के पापा है, वो कौन सा कैरेक्टर था? पिंटू के पापा किस कैरेक्टर को बोलते थे? पिंटू के पापा, नहीं सॉरी, भूषण कुमार। नहीं, तो उनका दूसरा नाम भी था बनराकस भी बोलते थे उनको। रखा क्या था बनराकस? जी जी जी। सर ये रैपिड फायर तो हुआ है, उसमें अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप लोग मतलब पंचायत सीजन 2 अभी रिलीज हुआ, अभी आप लोग उस जोन, मतलब जैसे आप अपने सराउंडिंग में हैं, तो अभी आप उस जोन में हैं, मतलब अभी आपको लगता है कि आप पंचायत में उसी गांव में हैं, मतलब कितना अभी आप उससे जुड़े हैं, या अभी आप मूव ऑन कर चुके हैं? वर्चुअली यस, वर्चुअली हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बट जैसे ही आप फोन से बाहर निकलते तो आपको दिखता है कि आप तो मुंबई में, तो आप वहाँ पे नहीं है। वर्चुअली करेक्ट, हर चीज आपकी लाइफ अभी पंचायत के आसपास ही घूम रही है। लोग आपको बुला भी रहे हैं राहुल पांडे के नाम से, या फिर उनको उनके नाम से। तो एग्जैक्टली ऐसा चल रहा है कि आप जब वर्चुअल रहते हो तो आपको पंचायत दिखता है, वर्चुअल बाहर निकलते ही फिर आपको अपनी लाइफ दिखती है, तो यही हो रहा है। तो सर शिव सर, आप भोपाल आए थे जी, तो भोपाल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, मतलब वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि इससे पहले मैं भोपाल गया हूँ, पर ये उतने दिन के लिए रहा नहीं था यार। इस बार जो मैं गया तो टाइम लेके रहा वहाँ पे, एंड मुझे पता चला कि वहाँ के लोग कितने प्यारे हैं। पोहा कमाल है, मतलब मजा आ जाता है वहाँ रह के, जितने भी दिन रहा बहुत कमाल था एक्सपीरियंस। चलिए, तो देखिए अब घनश्याम सर तो यहाँ है ही, हमारे साथ ही हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से भोपाल आएं। जी और जी बिल्कुल। तो हम और पूरी खबरी टीम के साथ आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। नया काम आपका जल्दी आए। घनश्याम सर का वैसे कुछ नया काम आ रहा है, मतलब भरूचा के मूवी है शायद,
जनहित में जारी। जनहित में जारी, हाँ। ग्रेट। 10 तारीख को रिलीज हो जाएगी शायद। हाँ, उसमें भी उनका रोल है, मतलब हाँ। उसमें भी उनका एक रोल है, परफेक्ट, शॉपकीपर बढ़िया। केमिस्ट का। कांग्रेचुलेशंस आपको उसके लिए। कांग्रेचुलेशन। पर आपसे मिलके वाकई में पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे बात करके। सीरियसली बहुत अच्छा कनेक्ट हो पाया जी। आपसे। आशा करता हूँ अगर मुंबई आना हुआ तो हम जरूर आमने सामने। बिल्कुल, कहीं भी मिलेगा। मैं भोपाल आया तो भोपाल मिलते हैं, नहीं तो मुंबई मिलते भोपाल में तो सर आपको बिना हमसे मिले जाना नहीं है। अब तो प्रधान जी की जी। लौकिक कसम है। अब लॉबी में बहुत कॉमेडी थी। तो अब तो लौकिक कसम हो गई है, तो प्रधान जी पूरा मान जाएंगे। मतलब बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मिलेंगे तो फिर लौकी लौकी पूरा मान जाएगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप लौकी की कसम दीजिए, मैं आपको कटहल दूँगा। कटहल आगे। तो चलिए ठीक है, जी। बहुत ही अच्छा रहा ये इंटरेक्शन। और आई होप आपने, मतलब पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा, आपने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और एक ही बार में, मतलब शिव सर ने मेरा मतलब डीएम देखा जी। और जैसे ही देखा तो उन्होंने बिल्कुल रेडी हो गए, मतलब कोई उनकी कोई शर्तें नहीं थी, एक बार में रेडी हो गए थे। तो इसके लिए जी, तो जी। पहले बहुत-बहुत थैंक बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वासु, आपने बहुत अच्छा राउंड और बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। घनश्याम, आपको बहुत 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 शुक्रिया, आप भी साथ में थे और आपका परफॉर्मेंस देखा है मैंने। थैंक यू सो मच कि हमारी बात हो पाई। मैं बहुत ग्लैड फील कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर आप टीवीएफ के और भी आप कामों में दिखे हैं, अब तो हम चाहते होपफुली बहुत हैं कि अच्छी आगे चीजें दिखेंगी। कुछ जी। नया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ आपके पास अभी कुछ है ऐसा हमें बताने लायक कि अभी मैं चीजें इंसाइट पाइपलाइन में है, मैं बता नहीं सकता। चीजें हैं पाइपलाइन में, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप कनेक्टेड रहेंगे, सब कुछ पता चलेगा आपको। हम तो अब बिल्कुल आपके साथ हैं, अब तो लौकी जी। कसम हो गई है। तो अब तो हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं और ठीक है। बैठक विद खबरी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने इसको सक्सेसफुल बनाया और ये हमारा पहला एपिसोड है, ये पहला इंटरव्यू है। ग्रेट, तो ग्रेट। खबरी की तरफ से ये पहला इंटरव्यू है, तो आगे भी होप करते हैं आप दोनों का जल्दी जल्दी आप दोनों का काम आए और जी, हम जी। और भी ज्यादा हम आपके साथ इंटरेक्ट करें। और इस बार हम चाहेंगे कि आपके साथ लाइव बैठे, जैसे घनश्याम सर हमारे साथ बैठे जी, हैं, आपके साथ भी बैठ के एक इंटरेक्शन बनाए हम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आशा है जल्दी करेंगे। कांग्रेचुलेशंस वासु, आपको फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने के लिए। घनश्याम, थैंक यू सो मच, आपसे इतनी अच्छी बात हो पाई। थैंक यू। जरूर जी। थैंक यू।